आज हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप 5 ब्यूटी ब्रांड में से एक आर्टिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग इसके नाम से बखूबी परिचित हैं। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, खुद में ही बहुत बड़ा अच्छा नाम है आर्टिस्ट्री। लेकिन आर्टिस्ट्री के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझती हूँ। उसके पीछे वजह यह है कि हम आर्टिस्ट्री क्यों यूज करें। जब भी हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आर्टिस्ट्री वो क्यों यूज करें, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री पे हम लोग जाते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरा नाम उपासना चौरसिया है और मैं अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम रोहिताश है और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्यूटी क्या है। फ्रेंड्स, ब्यूटी का मतलब ये बिल्कुल हमें दिमाग से पहले निकाल देना चाहिए कि ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदर चेहरा या सुंदर नयन नक्श। ब्यूटी का मतलब होता है आपकी आंतरिक और बाहरी सुंदरता। आंतरिक और बाहरी सुंदरता से हमारा तात्पर्य ये है कि आप मन से भी स्वस्थ हो और शरीर से भी स्वस्थ हो। सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा रंग हो रहा है तो हम खूबसूरत हैं, या हम स्वस्थ हैं, हम दौड़ भाग ज्यादा लेते हैं तो हम सुंदर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो और स्वस्थ होना एक अलग परिभाषा है और सुंदर दिखना एक अलग परिभाषा है, और इन दोनों का मेलजोल है हमारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ स्किन। तो सबसे पहले हम ये जाने कि स्किन होती क्या है, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन को कैसे सही रखा जाता है और स्किन को सही रखने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो स्किन को समझने के लिए पहले अगर हम बात करें, जब हम पुराने जमाने की बात करते हैं, आज हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फ्रेंड्स, वो कुछ समय के साथ चेंज हुई हैं। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर्स, जो भी हमारे दादी नानी हुआ करती थी, क्या वो लोग अपने स्किन का ख्याल नहीं रखती थी? क्या वो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती थी? शायद उतना नहीं। वजह क्या थी? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा केयर की? क्यों हमें करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा स्किन की केयर? फ्रेंड्स, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। हमारे पास पोल्यूशन बढ़ गया है, हमारे पास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की कमी है, हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमारी जो हमारी डाइट है वो इतनी ज्यादा लाइक हम लोग ऑयली खाते हैं, हम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल बहुत सिडेंटरी हो गई है, हमारे खाने में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अगर शरीर पे इफेक्ट डालती है तो हमारे चेहरे पर भी, हमारे स्किन पर भी इफेक्ट डालती है। अब अगर यहाँ सवाल उठता है कि सुंदर दिखना जरूरी क्यों है? फ्रेंड्स देखिए, सुंदर दिखना जरूरी सिर्फ इसलिए माना जाता है, पहले अगर हम अपने स्किन को सही रखते हैं, ये जो हमारा गोल चेहरा होता है या जो भी आकार का आपका चेहरा है, ये जो बना के ईश्वर ने भेजा है, अगर इस पे हम सही तरीके से करेंगे तो होगा क्या? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और जब हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आदमी सबसे पहले जो लेडीज जॉब कर रही हैं, जो लेडीज बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं या दूसरों को देखती हैं, या हम लोग जो भी जेंट्स वगैरह हैं, मैं आज उनकी भी बात कर रही हूँ, वो भी अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ लिपस्टिक लगा लेने से, पाउडर लगाने से क्या हमारी स्किन सच में हेल्दी मानी जाती है? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। अगर हमारी स्किन हेल्दी नहीं है तो हम कितने भी अच्छे प्रोडक्ट, कितना भी कुछ भी लगा लें, हम अपने स्किन के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और हमें स्किन हेल्दी का मतलब होता है हमारी स्किन ग्लो करे, हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो एजिंग, हम लोग कभी अपनी एजिंग नहीं रोक सकते। एक समय तक हमारी एज बढ़ती है और वो बढ़ती रहेगी, लेकिन एजिंग से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे स्किन में जल्दी ना दिखाई दे, इसके लिए हमें कुछ क्योर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमको स्किन अच्छी रखनी क्यों है, क्योंकि ये हमारी फेस वैल्यू है। जब हम किसी को अच्छा दिखते हैं, हम जाहिर सी बात है जब हम अच्छा दिखते हैं तो हमारा
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो हमारी बात करने का तरीका, सामने वाले का सुनने का जो लहजा होता है हमारे लिए, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी गंदे संदे से बन के चले गए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी सलोन या पार्लर में गए हैं और वहां का जो व्यक्ति है या जो बंदी है या जो बंदा है वो बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, उसने बाल भी ठीक से नहीं कोम किए हैं, उसने कंघी भी मतलब लाइक उसका फेस वैल्यू भी बहुत डाले, उसके खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन में हमें दिख रहे हैं, तो और आपको सजेस्ट करे कि आप मैम ये करवा लो या सर आप वो करा लो या मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और यही अक्सर होता है जब हम लोग जॉब वगैरह में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी फेस वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू को बढ़ाना हमारी नीड बन गई है, हमारी जरूरत बन गई है। ये हमारा अधिकार तो है, लेकिन इसको कैसे सही करें इसके लिए मैं आगे आपसे बात करूंगी। ठीक है, तो स्किन गुड कंडीशन में क्यों करनी है? क्योंकि हमें फेस वैल्यू बढ़ानी है और हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और ताकि हमारे, और उससे भी बड़ा रीजन है हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स ना आए। और प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, स्किन जो होती है वो 4 तरह की होती है। नॉर्मली हम लोगों ने 3 तरह की स्किन सुनी थी। पहली सुनी थी हमने ऑयली, दूसरी हमने सुनी थी ड्राई, तीसरी हमने सुनी थी कॉम्बिनेशन। अभी तक जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब तक हम यही स्किन के टाइप समझते आ रहे थे, लेकिन एक नया स्किन टाइप और इंट्रोड्यूस हो गया है जो कि बहुत ज्यादा है, उसका नाम है सेंसिटिव स्किन। बहुत सारे लोग अपनी इस स्किन की वजह से बहुत परेशानी झेलते हैं। वो जानबूझ के ऐसा नहीं झेलते, पर कुछ हमारा सिनेरियो ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल ऐसा है, हम लोग नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये स्किन भी लेवल, इसका टाइप भी बढ़ गया। तो अब ये 4 तरह की जो स्किन है, तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम और आप अपनी बात करें, अगर हमें अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने स्किन को ट्रीट करना है, कुछ भी करना है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मेरी स्किन है किस तरह की। तो पहले हम ये जाने कि मेरी स्किन किस तरह की। जानने के बहुत तरीके होते हैं फ्रेंड्स। ड्राई स्किन जाड़े में बहुत ज्यादा सूखती है, ऑयली स्किन में बहुत चिपचिप सा रहता है, कॉम्बिनेशन स्किन कहीं ड्राई कहीं स्किन वो होती है, ऑयली होती है, और सेंसिटिव स्किन में आप कुछ भी लगा लें वो फौरन उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें फौरन एलर्जी दिखाई देने लग जाती है। तो ये 4 तरह की स्किन होती है। अब स्किन जो, अगर मान लीजिए किसी की भी 4 स्किन है, स्किन जो होती है वो 3 लेयर्स में होती है, 1 लेयर, 2 लेयर और ये 3 लेयर। पहली होती है एपिडर्मिस। आप चाहें तो इसे लिख लें, क्योंकि जब हम आर्टिस्ट्री किसी को रिकमेंड करते हैं तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी होती है डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, ये जो हमारे स्किन का कलर है, ये जो देख रहे हैं आप अपने स्किन का कलर, ये होती है एपिडर्मिस। फ्रेंड्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये 3 लेयर सबके में होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर होती है हमारी डर्मिस, जहां पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो बालों के रोए हमारे निकल के आते हैं वो डर्मिस से निकलते हैं। और थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। ये हमारे यहाँ पे फैट ग्लैंड्स होते हैं, और ये 3 लेयर पे हम सबकी स्किन होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो लेडीज हो या चाहे वो जेंट्स हो। तो अब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, हम जो भी बातें करेंगे वो इन तीनों लेवल्स को लेकर ही करेंगे। अब बात करते हैं, सॉरी, अब बात करते हैं, अगर हमें स्किन हेल्दी रखनी है तो हमें करना क्या पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
हमें करना क्या पड़ेगा कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी रहे। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों करें हम स्किन की हेल्थ की रक्षा, क्यों हम उसको ग्लोइंग बनाएं, क्यों हम इतने प्रोडक्ट्स यूज करें। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपका घर है, घर के दरवाजा है, सबके घरों में एक दरवाजा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, आपने दरवाजे के बाहर कूड़ा डाला एक दिन, ठीक है, फिर दूसरे दिन डाल दिया और कूड़ा हटाया नहीं, फिर तीसरे दिन डाल दिया, फिर नहीं हटाया, चौथे दिन डाल दिया, करते करते 20 दिन, 25 दिन, महीना भर, साल भर, वहां क्या होगा, एक कूड़े का ढेर लग जाएगा। वही होता है हमारी स्किन के साथ। अगर हम अपनी स्किन को डेली क्लीन नहीं करेंगे, उसको जो वो चाहती है उससे वो नहीं देंगे, तो वो जो कूड़े का ढेर जो आप लोगों के स्किन में देखते होंगे, बड़े बड़े ब्लैक हेड्स, बहुत ज्यादा मतलब अजीब से बाल दिखते होंगे, बहुत सारी गंदगी देखते होंगे, ये वही कूड़े का ढेर है। और वो इतने पक्के हो जाते हैं, वो इतने पक्के हो जाते हैं कि वो विदाउट ट्रीटमेंट निकलते नहीं। और नॉर्मली लोग इतना ट्रीट कराते भी नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगर हम डेली अपने घर की सफाई करें, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, अगर हम डेली घर की सफाई करें, तो हमारा जो द्वार है, हमारा जो दरवाजा है घर का, वो कितना अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, और कितना अच्छे से हम अच्छी फीलिंग ले पाएंगे, हमारी खुद की फीलिंग्स कितनी अच्छी आएंगी कि मेरा घर कितना साफ है। यही होता है, ये हमारे चेहरा जो है, हमारी पूरी बॉडी का दरवाजा होता है। अगर यही गंदा रहेगा तो समझ लीजिए हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। तो अब आगे की बात करते हैं कि एक आइडियल जो डेली होता है, हमें करना क्या चाहिए, हमारी स्किन को आखिर क्या देना चाहिए रोज, जो हमारी स्किन ग्लोइंग रहे। मैं बात यहाँ पे बिल्कुल भी आर्टिस्ट्री की नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं आपको एक जनरल सी बात बता रही हूँ। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, जब हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू करते हैं नॉर्मल डे के लिए, तो सबसे पहला जो काम हमको करना चाहिए, वो अपनी फेस की क्लेंजिंग करनी चाहिए। हमें अपने फेस की क्लेंजिंग करनी चाहिए। दूसरा होता है काम, हमें स्किन की टोनिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर तीसरी चीज होती है, हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। ये फ्रेंड्स आप नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत देगा आगे जब हम आर्टिस्ट्री के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीजें हैं। और फोर्थ चीज होती है सन प्रोटेक्शन। हम लोग इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, कहते हैं धूप नहीं निकली तो सन प्रोटेक्शन क्यों करें, है ना फ्रेंड्स। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन, ये 4 काम हमें डेली करने चाहिए। डेली का मतलब डेली, जब हम सुबह उठ के ब्रश डेली करते हैं, डेली नहाते हैं, तो हमें क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको बताते हैं। जो चीजें आप फेस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें पिंपल हो जाएंगे। वही गंदगी जब इकट्ठा होने लगती है तो छोटे छोटे ढेर बनते हैं, ठीक है, हमें पिंपल शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, डेड सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे हमारे स्किन के ऊपर। हमें पोर्स हमारे खुल जाएंगे, पोर्स हमारे ओपन हो जाएंगे, और ओपन भी हो सकते हैं और ब्लॉक भी हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, है ना। इसके अलावा हमें रिंकल्स पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत जल्दी झुर्रियां आ गई, मुझे कालापन आ गया। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है कि जो डेली का एक रूटीन होता है वो फॉलो नहीं किया। स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, स्किन झड़ने लगती है लोगों की, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एजिंग शुरू हो जाती है, सनबर्न होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आप स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आप पढ़ते होंगे, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही एक होती है कि हम अपनी स्किन को वो नहीं देते जो मेरी स्किन को चाहिए होता है। अब मेरी स्किन को जो मैंने आपको बताया 4 चीजें चाहिए होती है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्लेंजिंग क्यों चाहिए, टोनिंग क्यों चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्यों चाहिए और सन प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है, तो अब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग समझाने से पहले, बताने से पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी। अगर मैं मार्केट से कोई प्रोडक्ट लाऊं, कोई भी रैंडम एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है, इसके बारे में मैं जानती हूँ, थोड़ी सी फैन चला दो प्लीज, तो अगर मैं वो लेकर आऊं तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए कैसे काम करता हो। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट मैं लाऊं, कोई भी एक्स वाई जेड, तो उसमें ऐसी क्या खूबियां हो जो मेरे लिए वो काम करे। पहली खूबी जो होती है वो ये होती है कि वो प्रोडक्ट, पहली चीज, मेरी स्किन को सूट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वो प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट करना चाहिए। दूसरा, मेरी जो स्किन टाइप के लिए है उसके लिए वो बना हो, यानी कि अगर मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई के लिए बना हो, ऑयली है तो ऑयली के लिए बना हो, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन के लिए बना हो। ये हमें बहुत ढूंढना पड़ता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तीसरी चीज है कि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। आप ये पॉइंट्स को समझिए फ्रेंड्स, मैं ये सारे पॉइंट्स आपको क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी अगले 2-3 मिनट में बताऊंगी। तीसरी चीज, वो टाइम टेकिंग ना हो, यानी कि हम लोगों की इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है जहां हम अपनी स्किन की केयर नहीं कर पा रहे, वहां अगर हम कोई प्रोडक्ट लाए भी तो क्या 2-2 घंटे लगा के बैठे, पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। इतना ज्यादा भाग दौड़, इतनी ज्यादा स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतना डेली रूटीन इतना बिजी हो गया है सबका कि कोई कर नहीं सकता 2-2 3-3 घंटे। तो पहला मैंने बताया कि वो मतलब हमारी स्किन को सूट करे, फिर मेरे लिए बना हो। फिर तीसरा कि वो बहुत इजी हो, लाइक सिंपल हो। फिर वो माइल्ड हो, वो जेंटल हो, और उससे भी बड़ी बात फ्रेंड्स, वो हमारे पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है घर में 10 सदस्य है और 10 सदस्य की स्किन भी अलग अलग है, 10 सदस्य के जरूरतें भी अलग अलग, तो 10 तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सन प्रोटेक्शन, 4 लोग हो गए और 4 दाम 40, यानी 4 प्रोडक्ट्स मेरे घर में सिर्फ ब्यूटी के रहेंगे। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या 2 ऐसे प्रोडक्ट मेरे घर आ जाएं जो मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए यूजफुल हो। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रेंड्स सोचिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप 2 काम कर रहे होंगे, या तो आप पैसा बचा के अपने स्किन की हेल्थ नहीं संभाल रहे होंगे, या अगर आप स्किन की हेल्थ संभालने जाते होंगे तो आपका पैसा कहीं और चला जाता होगा। तो दोनों चीजों को बैलेंस जो हम करते हैं वो करती है मेरी आर्टिस्ट्री। यस फ्रेंड्स, वो करती है मेरी आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री क्या क्या चीजें मुझे देती है ये मैं आपको एक 10 सेकंड में बताती हूँ। पहली चीज, आर्ट मार्कर ये भी नहीं चल रहा है। आर्टिस्ट्री कहती है कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स एलर्जी टेस्टेड हैं, यानी कि अगर सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हर प्रोडक्ट, हर स्किन के लिए मेरे प्रोडक्ट बेस्ट हैं। पहला क्या बोला मैंने? एलर्जी टेस्टेड। दूसरा मैं बोलती हूँ ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए, यानी एक प्रोडक्ट आप लाइए और किसी भी तरह की स्किन हो सब पे आप वो लगा सकते हैं, यानी कि सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, सुटेबल फॉर ऑल। तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये माइल्ड हैं, जेंटल है, यानी कि बहुत सिंपल है, बहुत स्मूथ है, किसी भी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। दूसरी बड़ी बात, ये प्रोडक्ट यूनिसेक्स रेंज के हैं। यूनिसेक्स का मतलब होता है ये जेंट्स और लेडीज दोनों लोग यूज कर सकते हैं इक्वली, क्योंकि दोनों की स्किन तो 3 लेयर से बनी होती है ना, तो दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। आज की डेट में लेडीज से ज्यादा जेंट्स कंसर्न रहते हैं अपनी स्किन के लिए, और जहां तक मैंने देखा है अपने एनुअल इवेंट के कन्वेंशन में, जितने भी लीडर स्टेज पर होते हैं, जितने भी लोगों को मैं वहां देखती हूँ, सारे लेडीज से ज्यादा जेंट्स ग्लो कर रहे होते हैं। मैं जब भी आमिर सोनी सर को देखती हूँ वो ग्लो कर रहे होते हैं, तो पाचनंदा सर को देखती हूँ वो भी ग्लो कर रहे थे, और हमारे काजमी सर वो तो मतलब बेनतहा ग्लो करते हैं, और रियाज सर की तो खैर क्या ही बात है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट यूजर हैं, इसीलिए ये ग्लो करते हैं, और यूनिसेक्स रेंज है इसीलिए तो कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स वो ह्यूमन टेस्टेड है। आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं पहले आप चेक करिए, उसके बारे में स्टडी करिए कि वो ह्यूमन टेस्टेड है कि नहीं। आपके शरीर की स्किन की जो क्वालिटी है, जो उसकी जो चीजें हैं, उसके अलावा
सॉरी, आपकी जो स्किन है, वो जो टाइप है आपकी स्किन का, वो एक बंदर की स्किन से, एक किसी और जानवर की स्किन से डिफरेंट है फ्रेंड। हमारे जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस पे ट्राई होते हैं और ह्यूमंस के लिए ही सेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बंदर की स्किन पे लगाया और बाद में जब वो मुझे मिला तो मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया। हमारी सबकी स्किन अलग अलग होती है ना, हमारी टाइप्स अलग अलग है, किसी का ऑयली है, किसी का कुछ है। तो इसलिए ये स्किन, ये जो प्रोडक्ट है ये ह्यूमन टेस्टेड है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जिनकी भी मैं बात करूंगी आगे, एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं, एक रैंडम एक एक लाइन में आपको बताऊंगी। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इजी टू यूज हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट लगते हैं अपना डेली रूटीन जो हम लोग करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन, ये चारों काम हम सिर्फ 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, हमने क्लेंजिंग भी कर लिया, टोनिंग भी कर ली, मॉइस्चराइजिंग भी लगा लिया, सन प्रोटेक्शन भी कर लिया, और वो सिर्फ 2 से 3 मिनट में। तो जितनी देर में हमने टूथब्रश भी नहीं खत्म किया, उतनी देर में अपने अपना स्किन को एक वो चीज दे दी जो उसे चाहिए होती है। तो मैंने आपको आर्टिस्ट्री के बारे में क्या बताया? आर्टिस्ट्री ने जो चीजें क्लेम करी, मैंने अभी किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको आर्टिस्ट्री के बारे में बताया कि आर्टिस्ट्री ये चीजें क्लेम करती है कि ये चीजें। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए, आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा, तो 30 डेज तक यूज करिए, 30% तक यूज करिए और प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए। कितनी सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। अब इससे आगे क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन, इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी मिसेस वंशिका को। वो आकर आपको इन चारों प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और खूबियां बताएंगी और उसके बाद मैं वापस आपके साथ मिलने आऊंगी। प्लीज वेलकम मिसेस वंशिका। कुमार की वाइफ हूँ, जैसा कि सब जानते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं उपासना मैम ने बताया, बहुत ही बेहतरीन हमें नॉलेज दी है स्किन टाइप की, हमें हमारी स्किन क्यों खराब होती है, हमारी स्किन को क्या क्या चाहिए, सब कुछ हमें मैम ने बताया। तो उसके इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारी जो डेली स्किन केयर है वो कैसा होना चाहिए। और आर्टिस्ट्री, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है आर्टिस्ट्री, वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके जो प्रोडक्ट है कैसे हमें इम्प्लीमेंट करने हैं अपने फेस पर, चाहे हमारा टाइप कोई भी हो, स्किन टाइप कोई भी हो, ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं सभी यूजफुल है, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कोई भी टाइप हो। तो फ्रेंड, जब सबसे पहले डेली स्किन केयर की बात करें तो जैसे मैम ने बताया कि हमें क्लींजिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्लींजिंग थोड़ा अलग लग रहा होगा, उससे पहले हम बात करें क्लीनिंग की। अगर हम घर की सफाई की बात करें, ऐसे ही जैसे हमारा घर चमकता है साफ करने से, ऐसे ही हमारा फेस भी चमकता है क्लींजिंग करने से। लेकिन क्लींजिंग क्यों? सफाई नॉर्मल फेस वॉश भी तो कर सकते हैं, साबुन से, फेस वॉश से, फिर क्लींजिंग ही क्यों? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो क्लीन करते हैं हम अपने फेस को फेस वॉश से या सोप से, वो सिर्फ हमारी ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उसको क्लीन करता है, और जो हमारी स्किन की अंदर जो तीसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस, उसको क्लीन करता है क्लींजर। इसलिए हमें अंदर से अपनी स्किन को अंदर से ग्लोइंग देना है, अंदर जो गंदगी जमा हो गई है उसको दूर हटाकर उसको हेल्दी बनाना है, इसलिए हमें क्लींजिंग करनी चाहिए। इसलिए सिर्फ फेस वॉश काफी नहीं है, जो लोग चाहते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखना वो प्लीज क्लींजिंग यूज करें। फेस वॉश बहुत ही नॉर्मल हो गया है आजकल के भाग दौड़ वाली लाइफ में फेस वॉश सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन को और ज्यादा चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया, खाना पीना बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है हमारी स्किन को। तो फ्रेंड्स, क्लींजिंग के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जेल क्लींजर। ये क्या करता है, इसमें क्या टोनिंग भी होती है, ये एक प्रोडक्ट है लेकिन 2 काम करता है। 2 काम कैसे? टोनिंग भी और क्लींजिंग भी। ये टोन करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, कोमल बनाता है और अंदर तक जाके गंदगी बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट तो एक है लेकिन इसके काम 2 हैं, तो हो गया ना एकदम आसान
कि एक मिनट में अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। आराम से इसको ऐसे 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 करके आप यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो डार्क मेकअप होता है उसको भी रिमूव करता है। हमारा अंदर जो पोल्यूशन चला गया है या गंदगी, जैसे हम ये बाहर से आए और हमें लग रहा है कि यार ये फेस वॉश से नहीं जाएगा, तो ये इससे इजीली चला जाता है। मेकअप तो रिमूव करता ही है, हार्ड से हार्ड पोल्यूशन जो हमारे फेस को लग गया है वो भी रिमूव करता है। प्लस इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें कुकुम्बर होता है, प्लस एसेरोला चेरी होती है। एसेरोला चेरी जो कि विटामिन सी का बहुत ही बेहतरीन एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें वो मौजूद है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, तो इसे हमें जरूर जरूर करना चाहिए। दूसरी मैं बात करूं मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग जैसे कि हमने क्लीन किया, अपना फेस क्लींजिंग किया, उसके बाद हमें चाहिए कुछ मॉइस्चर मतलब नमी, हाइड्रेट चाहिए, कुछ नमी चाहिए। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट होता है लाइट लोशन। तो लाइट लोशन ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, हमारी स्किन को अंदर हाइड्रेट करता है, नमी करता है। हमारा जो क्लींजर से जो पोर खुले हैं उनके अंदर जाके ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये स्किन को बाउंसी बनाता है। जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, एकदम बाउंसी बाउंसी, सुंदर सुंदर सी, फूली फूली, उस तरह से ये काम करता है। तो ये भी प्रोडक्ट बहुत बहुत बेहतरीन है। इसमें इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को काफी लंबे टाइम तक नमी प्रोवाइड करता है। तो हमें मॉइस्चर तो चाहिए। वो लोग सोच रहे होंगे जिनकी ऑयली स्किन है कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चर ज्यादा क्यों चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर जिसकी ड्राई है तो उसको मॉइस्चर देता है, जिसकी ऑयली है तो ये जो एक्सेस ऑयल है उसको भी कम करता है। क्लींजर जो हमारा होता है उसने तो एक्सेस ऑयल को खत्म ही कर दिया, और ये उसको मेंटेन करता है। तो ये दोनों स्किन या चारों स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे अगर मैं बात करूं सन प्रोटेक्शन, ये क्रीम होती है। सब लोशन के बाद हमें ये अप्लाई करनी होती है। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो सन प्रोटेक्शन ये जो क्रीम है इसमें FCF 30 होता है। FCF 30 मीन्स 10 घंटे तक हम धूप में रह के काम कर सकते हैं। अगर हमने ये लगाई हुई है अपनी स्किन पर तो हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें PA ट्रिपल प्लस इसमें मौजूद है, वो भी ये दिखाता है, ये शो करता है। जिसमें ट्रिपल प्लस होता है PA, उसका ये मतलब होता है कि ये स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल देता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ये बेहतरीन है। इसमें भी एसेरोला चेरी है, प्लस कोकोनट वाटर है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मुलायम बनाता है और नमी रखता है। तो ये हो गई वो बात। फ्रेंड्स, अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं सनस्क्रीन। ये इसी का ही काम करेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों ही, ये एटीट्यूड का है, ये और ये आर्टिस्ट्री का है। जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात रही डेली स्किन केयर की। अब अगर मैं बात करूं वीकली की, तो वीकली ऐसे मैं बोल सकती हूँ अपने बहनों को या किसी को, जेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हमने अपने गैस स्टोव की सफाई की, डेली सफाई की, आसपास जो भी बर्तन रखे होते हैं या डब्बे रखे होते हैं वो भी क्लीन कर दिए। ठीक है, हम डेली कर रहे हैं, हमें ठीक लग रहा है कि हाँ भाई सफाई हो गई। बट हम वीकली क्यों करते हैं अपने घर की सफाई, या मंथली क्यों करते हैं, या 15 दिन में एक बार ऐसे सफाई क्यों करते हैं कि हमें लगे कि यार आज अच्छे से सफाई करते हैं ताकि हर एक कोना चमक जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो किचन का हर एक कोना होता है कि उस डब्बे के अंदर भी, उस कोने में भी गंदगी हो सकती है, इसलिए हम वहां से वीकली उसको हटाते हैं या मंथली हटाते हैं। तो हमें जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा टाइम देने की। तो वही एक्स्ट्रा टाइम हम घर के साथ साथ क्यों ना अपनी स्किन को दें, अपनी स्किन को। इसलिए फ्रेंड्स, इससे हमारी स्किन बहुत हेल्दी होती है, साथ में हमारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, वीकली जैसे मैं बात करूं क्लींजिंग की, तो वीकली में ही वही है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जेल क्लींजर यूज करना है। मैंने जैसे आपको इसकी खूबियां बताई हैं, ये अंदर तक जाके काम करता है। उसके बाद आता है आपका स्क्रब।
पॉलिशिंग स्क्रब। पॉलिशिंग स्क्रब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को। मीन्स एक्सफोलिएट मीन्स ये कह लीजिए कि अंदर जो गंदगी बैठी हुई है उसको बाहर निकालता है, हमारी स्किन के पोर को खोलता है। वहां जाके इसमें दो तरह के बॉल होते हैं फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के बॉल होते हैं, व्हाइट और ब्लू। वो दोनों स्किन के अंदर जाके, एक बॉल स्किन के अंदर रह जाता है, दूसरा बाहर आ जाता है, दूसरा बाहर ऊपर काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो अंदर रह जाता है वो अंदर तक जो गंदगी होती है उसको निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। या फिर ऐसा मैं आपको बोलूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि अगर कोई जला हुआ दूध का बर्तन या कुछ ऐसी हार्ड हमारे डब्बों पे चिकनाई जम गई है कि वो स्क्रब से नहीं हट रहा है, ये जो नॉर्मल ग्रीन कलर के होते हैं जूने, उससे नहीं साफ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्टील वाला जूना लेते हैं, तो उसको उस पे रगड़ते हैं तो इजीली रिमूव हो जाता है। तो ऐसे फ्रेंड जो जिद्दी दाग होते हैं, अंदर गंदगी होती है, उनको ये इजीली रिमूव कर देता है। तो हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम स्क्रब जरूर करें। जिनको पिंपल ना हो वो इसको वीकली यूज कर सकता है, और जिनको पिंपल हो प्लीज इसको स्क्रब को अप्लाई ना करें, क्योंकि इसके फिर इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसको आपको ज्यादा पिंपल नजर आने लगे। तो फ्रेंड्स, इसका नाम ही जैसे स्क्रब है, तो स्क्रब से आप किचन में ही झांक के देख लीजिए, स्कॉच ब्राइट ये करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे इजीली इसलिए समझ में आया क्योंकि हमारे जो अपलाइन है उन्होंने हमें इस तरह से ही बताया, तो मुझे वो दिमाग में बैठ गया है कि स्क्रब का काम क्या है। थैंक यू उपासना जी। और आगे मैं बात करूं इसकी, स्क्रब में ही अगर बात करूं, इसमें होता है होहो बीट्स। होहो बीट्स क्या करता है फ्रेंड्स, हमारी जो स्किन है उसको बिना ड्राई किए हुए एक्सफोलिएट करता है, उसको नमी देता है, उसमें जो भी गंदगी है उसको बाहर करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है इसको यूज करना, आंखों के एरिया को बचाते हुए, क्योंकि अगर आंखों के अंदर इसकी जो बॉल्स है वो चली गई तो आपको चुभेंगी और वो ठीक नहीं होगा। तो उसको बस ऐसे ऐसे यूज करना है, बहुत इजी से यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्क्रब की बात। अगर आगे देखें, वीकली की बात कर रही हूँ, तो ये हो गया क्रीमी मसाज। इसके बाद हमें क्रीमी मसाज अप्लाई करना है। क्रीमी मसाज से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे स्क्रब से जो पोर होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं तो हमारे जो क्रीमी मसाज है इसके अंदर ये क्रीम उसके अंदर जाती है, और जब वो क्रीम अंदर तक जाती है, सेल जो अंदर स्किन के अंदर जो सेल है उसके अंदर तक जाती है, तो ये बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एकदम हेल्दी सेल कर देगी स्किन का, और साथ में इम्प्रूव करेगी स्किन को, ग्लोइंग करेगी, स्मूथ बनाएगी, बहुत ही चमक आने लगेगी आपके फेस पे। और आप ऐसे जब आप इसको करके हटते हो ना, ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे के चिक हमने छू लिए हो। छोटे बच्चे के चिक देखे ना, कितने शानदार होते हैं, बस छूने का मन करता है। ऐसे ही हमारी जो स्किन होती है, हमें ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, और इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है स्किन का, तभी हमारी स्किन हेल्दी रहती है। तो इसमें फ्रेंड्स होते हैं एवोकाडो, एक फ्रूट्स होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है इसमें, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात क्रीमी मसाज की। आगे अगर देखें तो इसके बाद होता है इंटर मास्क। मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो पोर खुले हैं और मसाज हमने की है, अभी भी पोर स्किन के खुले हुए हैं, ये इसे अप्लाई करने के बाद हमारे जो पोर है वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमने कोई डब्बा है वो खोला है, अगर वो खोला है, अंदर की सफाई की है, सफाई करने के बाद अगर हम उसे वापस बंद ना करें तो उसके अंदर गंदगी चली जाती है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अब उस डब्बे को साफ करने का या अपनी स्किन को साफ करने का। इसलिए ये मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी स्किन के पोर, रोम छिद्र जो होते हैं उनको क्लोज करता है। ये बताता है कि हाँ, आपकी स्किन की सफाई हो गई है। तो फ्रेंड्स,
ये एकदम इमीडिएट काम करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, हाइड्रेशन बना रहता है स्किन का, आपको कहीं भी ड्राई ड्राई नहीं लगेगा। तो इसको यूज करना भी बहुत इजी है। आंखों का एरिया बचाते हुए इसको अप्लाई कीजिए। 8 से 10 मिनट इसको रखिए, फिर हल्का सा गीला करके हाथों को ऐसे ऐसे करके आप इसको हटा सकते हैं। तो बहुत ही इजी है सारे प्रोडक्ट। इसके बाद आता है वही लाइट लोशन। लाइट लोशन आपने इसके बाद यूज किया, हल्का हल्का लगाया, इसको ज्यादा रगड़ना नहीं होता है, हल्का हल्का लगाकर उसके बाद आता है आपका मल्टी प्रोटेक्शन या सनस्क्रीन। ये उस सबसे बाद में आपको ये अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको सिर्फ धूप में जाने से ही नहीं, हम घर में रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, अपने घर में सब रह रहे हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा है इतना कोरोना को देखते हुए, तो घर में रहते हुए भी स्किन प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट होती है ये भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। और फ्रेंड्स, लाइट ही नहीं, बाहर से अगर विंडो से बाहर की अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें भी अगर आती हैं अंदर, वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो सिर्फ ये बाहर के लिए नहीं है, घर में भी इसको यूज करना है। ये बिल्कुल ना सोचे कि बाहर में जाएंगे तो ही हम यूज करें, घर में भी इसका यूज करना है, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी बात वीकली और डेली केयर की। तो बस इतना ही। आगे मैं उपासना जी को, मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि आगे वो इस सेशन को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। वाह, मतलब वंशिका भाभी का चेहरा देख के लगता है कि आर्टिस्ट्री की ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वंशिका भाभी मेरे से 10 किलोमीटर दूर रहती हैं, और थैंक्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म, और जिससे हम एक दूसरे से इतनी अच्छे से कनेक्ट कर पाए, अपनी चीजों को शेयर कर पाए। भाभी ने आपको कुछ 6-7 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जिसमें एसेंशियल्स की रेंज आती है। फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 3 रेंज में आते हैं। पहला होता है एसेंशियल, यानी कि ये जो प्रोडक्ट पहला होता है फाउंडेशन रेंज। फाउंडेशन रेंज में हमारे जो प्रोडक्ट भाभी ने आपको दिखाए, वंशिका जी ने, वो थे एसेंशियल वाले। ठीक है, ये एसेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें एसेंशियल है मेरी स्किन के लिए। ये हम अगर यूज करेंगे, आप देख रहे हैं कि वो यूज कर रही है, उनका फेस वैल्यू आप देख रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस आप देख रहे थे, उनकी स्किन की क्वालिटी आप देख रहे थे कि वो इसको यूज कर रही है। इसके अलावा जो सेकंड रेंज आती है आर्टिस्टिक की, वो होती है इंटेंसिव केयर रेंज। ये जो इंटेंसिव केयर रेंज होती है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हमारे स्किन को ट्रीट करते हैं। जो हमारी स्किन में ऑलरेडी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे मेरी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम रही हैं, काफी टीन एज से मेरे बहुत सारे पिंपल्स से मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं अपनी स्किन पे। कुछ अनएजुकेशन के कारण कह सकते हैं, अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे करते हैं, या जिसने जो बता दिया वो अप्लाई कर लिया बिना ये जाने समझे। जैसे भाभी ने बताया, पिंपल्स वालों को स्क्रब नहीं लगाना चाहिए, ये बात हमें नहीं पता थी, हम कुछ भी लगा लेते थे, तो इस वजह से हमारी स्किन और ज्यादा खराब हो जाती थी। अब जाके ये पता चला है कि स्क्रब नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि पिंपल्स वालों को स्क्रब नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि डीप क्लेंजिंग उनको भी करनी चाहिए। लेकिन स्क्रब के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ पॉलिशिंग स्क्रब दे दो, तो फ्रेंड्स प्लीज उसे मना कर दीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं दे सकते, क्योंकि कल को आपकी स्किन में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप हमें क्लेम करोगे या आर्टिस्ट्री को गलत बोलोगे, और वो हम चाहते नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट्री मेरा ब्रांड है। क्योंकि पॉलिशिंग स्क्रब हमारे पोर्स को ओपन करता है, उसके अंदर जाके एक्सफोलिएट करता है, क्लीन करता है। इसके बाद हमें उसमें मसाज और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो पॉलिशिंग स्क्रब के साथ मास्क और मसाज जरूर दें, अदरवाइज प्रोडक्ट को मना कर देने से कि फ्रेंड्स हम नहीं दे सकते, क्योंकि खाली पॉलिशिंग स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। वैसे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब रियली बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अकेला ये हेल्पफुल नहीं होगा हमारी स्किन के लिए। फिर मैं बात कर रही थी इंटेंसिव केयर रेंज की। इंटेंसिव केयर रेंज के कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। कॉल आ रही है। फ्रेंड्स, एक कॉल आ रही थी। ये
आर्टिस्ट्री का आइडियल रेडियंस, इसमें दो रेंज मतलब एक आइडियल रेडियंस की रेंज है इसमें दो प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। आइडियल रेडियंस में एक इसका इल्यूमिनेटिंग एसेंस आता है और दूसरा इसका आता है स्पॉट करेक्टर। मेरे स्किन पे बहुत सारे काले काले दाग थे, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लोग ये जान पा रहे होंगे कि मेरे स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इस प्रोडक्ट ने, इसको मैंने 3 से 4 प्रोडक्ट यूज किया, इसके साथ एक एसेंस भी आता है, वो मेरा फिनिश हो गया है। ये स्पॉट करेक्टर है और इसको मैं अपने स्किन पे अप्लाई करती थी और मतलब 99% तक मेरे ब्लैक स्पॉट्स गायब हो चुके हैं। इसके अलावा इंटेंसिव केयर में एक प्रोडक्ट और आता है रिवीविंग फील करके, ये भी आइडियल रेडियंस का ही रेंज का प्रोडक्ट है। ये भी हमारे इस इंटेंसिव केयर में आता है। किसी के स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है एजिंग से पहले, आप इसका कोर्स कर लीजिए। ये एक मास्क जैसा है, पील है, पर ये पील वो वाला पील नहीं है कि आपने लगाया और फिर खींचा। वो पील अगर आप लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी ये हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पील इतना माइल्ड है। ये माइल्ड के साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं एक खूबी आपको बताऊं, इसको हमें 8 मिनट तक लगाना होता है। इस प्रोडक्ट को, इसका पूरा एक कोर्स होता है और 8 मिनट तक हमें इसे लगाना होता है। यदि ये प्रोडक्ट हम लगाकर भूल जाते, क्योंकि ये इतना हल्का है कि पता भी नहीं चलता हमने लगाया है, यदि हम इसे लगाकर भूल जाते हैं तो ये प्रोडक्ट अपना काम 8 मिनट के बाद करना बंद कर देता है। यानी कि ये इतना दिमागी प्रोडक्ट है, कह सकते हैं इसका माइंड इतना अच्छा है। सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी आर्टिस्ट्री इस्तेमाल कर रहा है हमारे स्किन के साथ काम करने के लिए। ये पीएच लेवल को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, आर्टिस्ट्री हमें जो देता है वो बेस्ट ऑफ नेचर देता है और बेस्ट ऑफ साइंस देता है। हमारे स्किन को नेचर भी चाहिए और साइंस भी चाहिए, और ये सब कुछ अपना बेस्ट देता है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं, आर्टिस्ट्री एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया था आर्टिस्ट्री ने, आई एंड लिप मेकअप रिमूवर। ये भी आइडियल रेडियंस की रेंज में ही आया था। और ये प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं, इसको लगाना कब है, जब हम अपनी स्किन को मेकअप के बाद क्लीन करने जाते हैं। अगर हम नॉर्मली क्लीन करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे स्किन में वही ड्राइनेस, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आर्टिस्ट्री ने स्पेशली लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है मेकअप रिमूव करते समय बहुत, क्योंकि इतना मेकअप हम लोग करते हैं पार्टीज वगैरह में, लेयर पे लेयर, तो उसको क्लीन करने में हमें टाइम भी उतना ही लगता है। और यदि हम क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे स्किन में वही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया। तो इसको लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी और बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा मॉइस्चर फील करेगी, हाइड्रेटेड रखता है ये हमारी स्किन को आफ्टर मेकअप। इसके अलावा ये मैंने आपको आइडियल रेडियंस की रेंज बताई, इसमें दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नया आर्टिस्ट्री ने लॉन्च किया था विटामिन सी नाम से। ये प्रोडक्ट जिसकी भी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, एंटी रिंकल के रूप में भी काम करेगा, ब्लेमिशेस को क्लीन करेगा, क्रोफिट होगा किसी को हो गए हैं तो वो सारी चीजों को ये क्लीन करता है। ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है और मैंने इसका लास्ट सेशन देखा था और इसके जब मैंने बेनिफिट्स देखे थे, इसका जो डेमो मैंने देखा था ट्रेनिंग के समय पे, मैं शॉक्ड थी। और इसी हफ्ते मैं इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रही हूँ। मेरी कार्ट में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जा चुका है और मैं इसे मंगवा रही हूँ अपने लिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो थर्ड रेंज है हमारी, वो है लग्जरी रेंज। लग्जरी रेंज आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये वाली जो रेंज है ये लग्जरी रेंज है। अब जब लग्जरी रेंज है तो जाहिर सी बात है जिन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगी वो प्रॉब्लम्स भी बड़ी ही होंगी, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 3 लाइनें बन जाती हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाइनें बनने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्किन में शुरू हो जाती है। तो इसमें 2 रेंज आती है, यूथ एक्सटेंड और अल्ट्रा यूथ एक्सटेंड। ये रेंज प्योरली ट्रीटमेंट रेंज है फ्रेंड्स। इसमें सीरम आता है, इसमें लोशन आता है, इसमें मॉइस्चराइजर आता है, इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आज तक एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है क्योंकि ये 35 एंड अबव वालों के लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो एजिंग वाली प्रॉब्लम्स होती है ये उनके लिए डिजाइन किया गया है। एजिंग वाली प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। एज को नहीं रोक सकते फ्रेंड, लेकिन एजिंग इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। यही वजह है कि देखिए आज की डेट में हेमा मालिनी भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं, ऐश्वर्या राय जो 47-48 ईयर्स की हो रही हैं कितनी ज्यादा यंग दिखती हैं। वजह यही है कि वो अपनी स्किन को
वो दे रही है जो एक्चुअली स्किन हमारी चाहती है। लास्ट के कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि भाभी ने जो आपसे, वंशिका जी ने आपसे जो 6-7 प्रोडक्ट्स की बात करी थी, उसमें कुछ उन्होंने टर्म यूज किए थे, अल्ट्रावायलेट, PA++, सन प्रोटेक्शन। ये क्या है, ये हमें फ्रेंड्स रटना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही वो टर्म्स हैं जो हमें हमारे प्रोडक्ट को रिटेल कराने में और आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो एक क्विक व्यू देखते हैं इन प्रोडक्ट्स के डिटेलिंग के बारे में। आपने सुना अभी कि भाभी ने बताया कि ये यूवी रेज से बचाते हैं। फ्रेंड्स, यूवी रेज जो होती है वो 2 तरह की होती है, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं, वो आपको इन दोनों प्रॉब्लम से बचाते हैं। यूवी ए रेज कौन सी होती है? यूवी ए यानी अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज, इसको आप चाहे तो लिख ले। अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज जो होती है वो हमको बाहर से नहीं मिलती, वो हमको हमारे घर के फोन की लाइट से, टीवी की लाइट से, हमारे जो भी हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शंस लगाते हैं उससे हमें मिलती है। ये रेज ज्यादा खतरनाक होती हैं, ये एजिंग की रेज होती हैं। इसके अलावा ये यूवी ब्लू रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हमको बाहर सन से मिलती हैं। हमारा 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जब हम बाहर जाते हैं तो ये हमको प्रॉब्लम देती हैं। तो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट, इवन एटीट्यूड के प्रोडक्ट, इवन एटीट्यूड के मैं बता रही हूँ, एटीट्यूड भी एक ब्यूटी का रेंज है जो कि प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स है, और आर्टिस्ट्री हमारी सुपर प्रीमियम रेंज है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें यूवी ए और यूवी बी रेज दोनों से बचाते हैं। अगर आप इसे घर पे भी रहते हैं तो इसे आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि हमारे फोन जो हम लोग यूज देखते हैं उससे जितनी भी रेजेस आती है वो हमारे स्किन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से प्रॉब्लम देती है। तो हमें ये जरूर अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे। जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं उस पर आप चेक करें कि वो यूवी ए यूवी बी रेज से हमें प्रोटेक्ट करे। दूसरी चीज मैं आपको जो बताऊंगी, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं SPF, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? भाभी ने आपको बताया कि 30 SPF है तो वो 10 घंटे काम करेगा। ये बात उन्होंने कैसे बोली? उनको ये बात कैसे पता चली कि 30 SPF 10 घंटे काम चलेगा? एक बार अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हमको पता है SPF होता क्या है? SPF का फुल फॉर्म फ्रेंड्स हम सब लोग जानते होंगे, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। लेकिन जब हम गूगल करते हैं तो हमें इसके बारे में बता देता है ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, या हमें क्रीमों में मिलता है, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। लेकिन कौन सा सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कितना SPF मेरे लिए काम करेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कितना देर बाहर रहती हूँ, कितना देर अंदर रहती हूँ, कब कितनी ज्यादा जरूरत है, कब पीक टाइम होता है मुझे SPF लगाने का, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? जो एक SPF होता है फ्रेंड, मैं बहुत थोड़ा सा टेक्निकल आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आपके प्रोडक्ट रिटेल कराने में हेल्प करेगा। सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एक SPF जो होता है 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट्स। एक SPF 10 मिनट तक काम करता है, इसीलिए 30 SPF 8 से 10 घंटे काम करता है। ये कैलकुलेशन आप खुद से जोड़िए, एक SPF 10 मिनट तक काम करता है। अब जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं हमें हर 2 घंटे पे प्रोडक्ट लगाना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर वो 2 घंटे पे लगाना जा रहा है, अगर आप कॉस्ट भी निकालने जाए तो 2 घंटे पे आप पहले स्किन को पहले क्लीन करके आप डायरेक्टली सनस्क्रीन के ऊपर सनस्क्रीन आप नहीं अप्लाई कर सकते, उससे आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी। पहले आप स्किन को क्लीन करिए जाके, फिर उस पर मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर आप उस पर सन प्रोटेक्शन फैक्टर लगाइए। तो एक SPF 10 मिनट तक काम करता है। तो जो भी SPF आप अप्लाई करें, आप ये चेक करें कि आपका SPF कितने घंटे तक काम करेगा। इसके अलावा हमें एक चीज और चेक करनी चाहिए, पहले हमको चेक करना चाहिए वो यूवी रेज के अलावा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में रिसर्च किए हैं क्योंकि मेरी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज से बचाते थे। यूवी ए बी की तो उसमें कहीं मेंशन ही नहीं होता था। आर्टिस्ट्री ये क्लेम करती है कि हम आपको यूवी ए यूवी बी रेज से बचाते हैं, हमारा SPF इतना इतना है। और एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं, हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, अभी वो नॉर्थ जोन में शायद अवेलेबल नहीं है, उसका नाम था CC क्रीम, माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वो अब तक का हाईएस्ट SPF का प्रोडक्ट आर्टिस्ट्री ने लॉन्च किया था, आइडियल रेडियंस की वो रेंज में था, उसका SPF 50 था फ्रेंड्स।
50 उसका एसपीएफ था और वो हाईएस्ट था। उसके बाद मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने एसपीएफ 50 लॉन्च किया। आर्टिस्ट्री पहला ब्रांड था जिसने एसपीएफ 50 लॉन्च किया था। और जो तीसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए वो होती है पीए प्लस, पीए डबल प्लस। ये मैं फ्रेंड्स सिर्फ टेक्निकल चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आर्टिस्ट्री क्लेम करती है, रिटर्न में देती है, और अगर ये आपको खूबियां ना दिखे तो आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। और मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आपको इसके ऊपर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर वो इंडिया में अवेलेबल है तो। बाहर की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे बाहर के प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया आज तक। यहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ ये जो प्रोडक्ट है ये पीए ट्रिपल प्लस। अब ये पीए ट्रिपल प्लस क्या है? पीए ट्रिपल प्लस एक लेवल होता है कि आपको सन से जो प्रोटेक्शन मिल रहा है उसका जो स्तर होता है वो कितना है। पीए प्लस नॉर्मल है, पीए प्लस प्लस थोड़ा सा ज्यादा है, और पीए ट्रिपल प्लस मैक्सिमम होता है। जिस तरह से न्यूट्रलाइट पीडी कास्ट स्कोर 1 देता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में, उसी तरह आर्टिस्ट्री हमें पीए ट्रिपल प्लस देता है फ्रेंड्स। सोचिए अब मैं इस प्रोडक्ट को क्यों ना यूज करूं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए, अपने टीम लोगों से पूछिए जिनके साथ आप प्रोडक्ट डिटेल कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये खूबियां मिलने के बाद भी अगर आप कहते हैं तो फिर आप क्या मैं बताऊं। खैर, अब इसके आगे मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद इसमें मेकअप रेंज भी है, इसमें फाउंडेशन है, उसमें भी एसपीएफ है, इसका लूज पाउडर है, फाउंडेशन मेरा शायद उधर रखा है, और ये इसका लूज पाउडर है, इसमें भी एसपीएफ है। सोचिए आर्टिस्ट्री आपको जो कुछ भी दे रही है उसमें एसपीएफ, मैक्सिमम चीजों में एसपीएफ दे रही है। सोचिए फाउंडेशन, मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में फाउंडेशन का शेयर करूं तो फाउंडेशन में जब हम लोग घूमने गए थे अंडमान एंड निकोबार, तो वहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा सन का रहता है, लाइक हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते हैं सन में, और बीचेस में जब हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो मुझे ये रिकमेंड किया गया था कि आप जब वहां जाएं, क्योंकि मुझसे पहले भी 1-2 लोग जा चुके थे मेरे नोन में, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप यहाँ से सन प्रोटेक्शन फैक्टर खरीद के मत ले जाएं, यानी कि सनस्क्रीन आप यहाँ से खरीद के मत ले जाएं, क्योंकि यहाँ की सनस्क्रीन हो सकता है आपकी बॉडी पे काम ना करे, आपकी स्किन पे काम ना करे। आप ऐसा करिए अब वहीं जाके खरीदिए, बीचेस में स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ताकि टैनिंग से वो आपको बचाए। मैंने बोला ठीक है। तो जनरली मैंने कोई एसपीएफ नहीं खरीदा, मैंने सिंपल अपना फाउंडेशन यूज करा और उसको मैं लेकर गई। फाउंडेशन चूंकि मैं डेली लगाती थी, मेरा रीजन ये था कि मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे डेली फाउंडेशन वेयर करना पड़ता था। हमारा फाउंडेशन बहुत लाइट है, उसे हम डेली लगा सकते हैं, तो मैंने उसे रख लिया। और जब हम वहां पहुंचे तो मुझे ऐसा कोई ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ सन प्रोटेक्शन फैक्टर खरीदती फिरूं, मैंने अपना फाउंडेशन ही अप्लाई करना शुरू किया। जब डे 10th को हम वापस आए मैंने वापस से ऑफिस ज्वाइन किया और लोगों ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बोला आपने कौन सी सनस्क्रीन लगाई थी? मैंने बोला मैंने सनस्क्रीन ही नहीं लगाई। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पास आर्टिस्ट्री का फाउंडेशन है और मैं तो वही लगाती हूँ, मेरे को तो उसको लगाने के बाद ना तो मुझे फ्रेंड्स टैनिंग हुई, ना मुझे स्किन में ब्लेमिशेस आए, ना मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई स्किन में। तो जैसे ही मैं गई थी एज इट इज मैं वापस आई, मैं काली पीली कुछ भी नहीं पड़ी। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का लेवल। सोचिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ पिछले 3 से 4 सालों से। और लास्ट में मैं आपको उन जो 6-7 प्रोडक्ट्स की आपको मैम ने बात बताई, वंशिका जी ने, उसका मैं एक आपको छोटा सा कॉस्ट कंपैरिजन दिखाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में भावना है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ठीक है। हालांकि उसके साथ एक गारंटी है कि 30 डेज तक यूज करिए और 30% तक यूज कर लीजिए और रिटर्न कर दीजिए, बट फिर भी कॉस्ट तो हम लोग देख कर ही लाते हैं। अब इसके आगे बस 2 मिनट की बात। 5 प्रोडक्ट उन्होंने बताए थे आपको, डेली प्लस और वीकली केयर। तो मैं उन प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में। पहला प्रोडक्ट उन्होंने बताया था फ्रेंड्स, मेरा बोर्ड विजिबल है, जेल क्लेंजर का, ठीक है। दूसरा बताया था पॉलिशिंग सिरप का, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया था क्रीमी मसाज। चौथा उन्होंने बताया था मास्क, मॉइस्चर इंटेंस मास्क। प्रोडक्ट्स का फुल नेम जरूर लें, क्योंकि जब आपका कोई फुल नेम लेता है तो आपको भी अच्छा लगता है, प्रोडक्ट्स को भी अच्छा लगेगा, आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। मल्टी प्रोटेक्ट लोशन, ये प्रोडक्ट 5 उन्होंने बताए। अब मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन खींच देती हूँ,
ये प्रोडक्ट की मैं आपको एमआरपी लिख के बता देती हूँ, जो हमारा क्वांटिटी पहले बता देती हूँ। ये हमारा 125 ml में आता है, इसकी जो क्वांटिटी है। इसके अलावा ये पॉलिशिंग स्क्रब भी हमारा 125 ml में आता है। ये हमारा 100 ग्राम का पैकेट आता है, मतलब क्यूब आता है। इसके अलावा ये 100 ml का आता है और ये 50 ml का आता है। बिल्कुल आप अपने प्रोडक्ट से मिला लीजिएगा इसको। और उसके अलावा मैं आपको इसकी एमआरपी भी बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 1295 बहुत महंगा है, 125 ml 1295 रुपए, बाप रे। 1499 1500 रुपए। ये मैं आपको एमआरपी बता रही हूँ, अगर आप इसको ABYD से लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट के साथ मिलेगा 1649, फिर है 1499 एंड लास्ट प्रोडक्ट है आपका 1450। यहाँ तक आपको ये बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसकी जोड़ लेती हूँ 73292, ठीक जोड़ा है मैंने 7392। ये इसकी एमआरपी हो गई प्रोडक्ट की। अब क्या आपको बताया गया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंसंट्रेटेड है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, आर्टिस्ट्री का ले लें, डिश ड्रॉप ले लें, आप होम केयर का ले लें, पर्सनल केयर ले लें, हमारे सारे प्रोडक्ट, क्योंकि आमले ये क्लेम करती है कि हम आपको प्रोडक्ट के पैसे आपसे लेते हैं, पानी के पैसे हम आपसे नहीं लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड है। अब कंसंट्रेटेड को हमें इसे इस्तेमाल कितना करना है। अगर हमारा फेस इतना बड़ा भी है तो भी ये हमको सिर्फ 1 ml ही लगेगा। 1 ml प्रोडक्ट ही हमको इस्तेमाल करना होता है फ्रेंड्स। 1 ml ही सफिशिएंट होता है हमारी स्किन पर। तो अब पर ml की कॉस्ट अगर निकाले राउंड फिगर में तो 11 रुपए इसकी हो गई, 12 रुपए इसकी हो गई, 17 रुपए इसकी हो गई, 15 इसकी हो गई और 29 इसकी हो गई। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 84। यानी अगर आपने घर पे फेशियल किया, ये सारे प्रोडक्ट आप 7392 रुपए के आप ले आए, ये मैं एमआरपी बता रही हूँ, ये और कम पे पड़ेगा हमको। और हमको इसकी 1 ml की कीमत पड़ी 84 रुपीज। अगर मैंने बाहर से फेशियल कराया तो कितने का फेशियल आपको पड़ता है। कितनी भी लेडीज है वो अपने आप को जवाब दें, या मतलब पूछें, लोगों से पूछें कि आप कितने का फेशियल कराते हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, एक तो बाहर सर्विस कॉस्ट हमारी बच गई, जाने का टेंशन खत्म हो गया, और 84 रुपीज अगर मैंने 2 ml भी लगाया तो आप इसको इंटू 2 कर दीजिए। मेरा बहुत बर्बाद करने का मन हुआ तो मैंने 2 लगा लिया, 2 ml कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ ये, हाँ 168। 168 रुपए का भी फेशियल नहीं पड़ता बाजार में, चाहे मैं जितना भी सस्ता लगा लूं फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो इसे नोट कर ले। अब आप सोचिए 168 रुपीज का फेशियल, मैं वैसे तो 84 ही बता रही हूँ क्योंकि 84 ही लगता है नॉर्मली राउंड फिगर में। अगर मैं 100 रुपए बिलूं तो 100 रुपए का एक फेशियल, आपकी किट की कॉस्ट कितनी हुई, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, और एक पूरी किट आपको 50 फेशियल क्लेम करती है। बहुत गिरी हालत में हमने लगाया, बहुत ज्यादा वेस्टेज किया, तो भी हमें 25 फेशियल तो मिलते ही मिलते हैं। कि मैं अगर 2 ml वाली बात करूँ, वरना 50 फेशियल तो आर्टिस्ट्री कहती है कि आपके लग जाएंगे। तो ये डिटेल्स उम्मीद है आपको सही लगी होंगी, जानकारी आपको ठीक ठाक मिल गई होगी। जितना भी फ्रेंड्स मैंने ये सब सीखा है, जो कुछ भी मैंने बताया है, ये सारी चीजें मैंने ट्रेनिंग से ही सीखी है फ्रेंड्स। आर्टिस्ट्री हर दूसरे दिन एक ट्रेनिंग करा रहा है, हमें उसे करना है। लास्ट में मैं बस एक लाइन और आपको बताऊंगी, हमें क्या याद रखना है अपने एसेंशियल के लिए। आप लिख लीजिए फंडा। फंडा क्या है? फॉर ऑल स्किन टाइप। F फॉर ऑल स्किन टाइप, U फॉर यूनिसेक्स। ये हमारे आर्टिस्ट्री की खूबियां है। नॉन कॉमेडोजेनिक, ये मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे बता देती हूँ। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है ये प्रोडक्ट्स आपके पोर्स को बिल्कुल भी ब्लॉक या ओपन नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं। फिर है डर्मोटोलॉजिस्ट टेस्टेड, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी। टेस्टेड यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा टेस्टेड है ये प्रोडक्ट। इसके अलावा 4th प्रोडक्ट में आपको विशेषता में पहले भी बता चुकी हूँ, एलर्जी टेस्ट। ये आर्टिस्ट्री क्लेम करती है और ये फंडा आप रट लीजिए।
आपके प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात यहीं तक, कुछ गलतियां हुई तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर।